उपासना प्रेजेंट्स खाकी द बंगाल चैप्टर हिंदी में स्पष्टीकरण। बंगाल की पटभूमिका में तैयार की गई नीरज पांडे की इस सीरीज में मुख्य भूमिका निभाया है जीत एज आईपीएस अर्जुन मैत्रो, चित्रांगदा सिंह एज अपोजिशन लीडर निवेदिता बनर्जी, प्रसेनजीत चैटर्जी एज अ corrupt politician वरुण रॉय, शाश्वत चैटर्जी एज शंकर aka बाघा एंड मीमो एज इंस्पेक्टर हिमेल। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं वैन में सवार दो एसआईटी की ऑफिसर को साइड से आ रही और एक वैन टक्कर मार के पलट देती है। घायल लेडी ऑफिसर अरित्रिका वैन से निकलकर अपनी सुपीरियर ऑफिसर को फोन लगाती है। तभी अचानक दूसरा ऑफिसर हिमेल पीछे से आकर उसकी सर पे मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं अरित्रिका एक सुनसान फैक्ट्री में कुर्सी के साथ बंधे पड़े है। दूसरा ऑफिसर उसके ऊपर बंदूक तान के कहता है, वक्त कम है तुम्हारे पास, कैमरे में देखकर एसआईटी के बारे में बोलो जहां से ये कहानी शुरू हुआ है। अरित्रिका बोलने लगता है, यह कहानी शुरू हुआ एक गलत किडनैपिंग से। किडनैपरों ने गलती से रूलिंग पार्टी की मंत्री कार्तिक हाजरा की पोते को किडनैप कर लिया था। मंत्री आग बबूला होकर वरुण रॉय से मिलने आता है, जो खुद एक मंत्री है और चीफ मिनिस्टर की मुख्य सलाहकार है। वरुण रॉय उसे शांत करता है और कहता है, अगले 24 घंटे में आपके पोता अपने घर में होगा। ये सुनकर कार्तिक हाजरा कहता है, ये सब तुम्हारे पाले हुए गुंडे बागा की करतूत है। अगर मेरे पोते को कुछ भी हुआ तो कोई नहीं बचेगा। वरुण शांत होकर जवाब देता है, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। इस केस को हैंडल करने के लिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे होनहार आईपीएस ऑफिसर सप्तश्री सिन्हा को अपॉइंट किया है। इसके बाद वरुण रॉय बाघा को कॉल करता है और किडनैपिंग के बारे में पूछता है। बाघा कहता है, इस किडनैपिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं पता लगाता हूँ। फिर बाघा अपने खास आदमी सागर को इस काम पर लगाता है। उसी शाम सागर दोनों किडनैपर को पकड़ लेता है और बच्चे को सही सलामत अपने घर भेज देता है। इसी मौके का फायदा उठाने के लिए अपोजिशन लीडर निवेदिता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है। वो प्रेस को कहती है, अगर रूलिंग पार्टी से संबंध रखने वाले कोई किडनैप होता है तो पुलिस उसे 12 घंटे में वापस ले आते हैं और इस शहर में पिछले 30 सालों में 4000 लोग गायब हुए हैं। लेकिन इस सरकार को उसकी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सरकार, पुलिस और क्रिमिनल सब मिले हुए हैं। टीवी पर ये बात सुनकर सीएम घबरा जाता है। वो कहता है, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला इलेक्शन हम हार जाएंगे। सीएम की ऑर्डर मिलते ही पुलिस कमिश्नर आईपीएस ऑफिसर सप्तश्री सिन्हा को बुलाते हैं। उसे कहता है, तुम हाथ धोकर बाघा के पीछे लग जाओ, उसके सारे गोडाउनों में छापा मारना शुरू कर दो। इसी बीच बाघा की माँ मर जाती है। उसे श्रद्धांजलि देने के लिए पॉलिटिशियन वरुण रॉय उसके घर आता है। जब वो वहाँ से निकलने वाला होता है, एक लड़की को दूर से फोटो खींचते हुए दिखाई देता है। उसी दिन सप्तश्री सिन्हा का एक वीडियो टीवी पर आते हैं। उस वीडियो में वो शहर की आम जनता से कहते हैं, अगर कहीं पर कुछ भी गलत होते हुए दिखाई देता है और आप लोग पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं तो सीधा मेरे पर्सनल नंबर पर फोन करके बता सकते हैं। आपका पहचान गुप्त रखा जाएगा, ये मेरा वादा है। कुछ दिनों बाद उसकी मोबाइल पे एक कॉल आता है, जो एक देसी दारू बनाने वाली फैक्ट्री के बारे में जानकारी देता है। सप्तश्री टीम लेकर तुरंत उस जगह छापा मारता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। ऐसा लगता है कुछ ही देर पहले सब कुछ समेटकर सब लोग वहाँ से जा चुके हैं। इसके 2 दिन बाद फिर उसे एक कॉल आता है, लेकिन इस बार भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अब सप्तश्री को शक होने लगता है, उसके टीम में ही कोई गद्दार है। एक टिम्बर फैक्ट्री में छापे के दौरान छोटू नाम का एक लड़का हाथ लगता है, जो वहाँ पे काम करने वाले लोगों के लिए चाय बिस्कुट लाता था। सप्तश्री उसे कहता है, मैं तुझे जाने दूंगा, बदले में तुझे मेरा खबरी बनना पड़ेगा। छोटू तुरंत मान जाता है। कुछ दिन बाद सप्तश्री अपनी टीम लेकर जादवपुर में एक गोडाउन पर रेड मारने के लिए निकलता है। रास्ते में छोटू का फोन आता है। वो खबर देता है, जादवपुर की गोडाउन से सारे माल निकलकर ईएम बाईपास की एक वेयर हाउस में शिफ्ट कर चुके हैं। सप्तश्री तुरंत गाड़ी घुमाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वो लोग ईएम बाईपास की वेयर हाउस पहुँच जाते हैं। सप्तश्री और उसके टीम को आते देख सब भागने लगते हैं, लेकिन एक एक करके सभी लोग पकड़ा जाता है। उनमें से एक लड़का सीलिंग के ऊपर छुपा हुआ था। अचानक सीलिंग टूटकर वो नीचे गिरता है और एक कांस्टेबल घबराकर उस पर गोली चला देता है। अपने आदमियों को मरते देख रंजीत खफा हो जाता है। वो तय करता है उस कांस्टेबल को वो जान से मार देगा। कुछ दिन बाद वो पुलिस वाला सब्जी खरीदने के लिए मार्केट जाता है। इस बात की खबर मिलते ही रंजीत उसे मारने के लिए निकल पड़ता है। मार्केट पहुंचकर एक आदमी की हाथों से कटारी छीन लेता है और उसी कटारी से वो कांस्टेबल को मार देता है।
इस बात की खबर मिलते ही बाघा आग बबूला हो जाता है। वो रंजीत को थप्पड़ मारता है और कहता है, अब सारे पुलिस तेरे नहीं मेरे पीछे आएगा, क्योंकि वो लोग तो यही समझेगा ये मेरा ऑर्डर है। तभी रंजीत गुस्सा होकर बाघा को मारने के लिए बंदूक निकालने जाता है। ये देखकर सागर उसे वहाँ से ले जाता है। उसी शाम रंजीत सागर को कहता है, तू मुझे क्यों रोका, मैं आज ही उसे गोली मार देता। सागर कहता है, तू दिमाग से काम ले, एक छोटा सा कांस्टेबल मरा तो बाघा का ये हाल है। जरा सोच, अगर हम सप्तर्षि सिन्हा को मार देते हैं तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके पीछे लग जाएगा। एक रात जब वो अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहे थे, एक लड़की का फोन आता है। बाघा और वरुण रॉय के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए उसे जीपीओ के पास बुलाते हैं। ये वही लड़की है जो छुप छुप के फोटो खींचती थी। सप्तर्षि जैसे ही अकेला घर से निकलता है, सागर के पास ये खबर पहुंच जाता है। हर चौराहे पर उसके आदमी उसे खबर देते रहता है। सागर और रंजीत गाड़ी लेकर सप्तर्षि के पीछे जाते हैं और जैसे ही उसे सामने देखते हैं, पीछे से टक्कर मारते हैं। बुरी तरह घायल होकर सप्तर्षि सड़क पे गिर जाता है। फिर सागर और रंजीत उसके पास आकर उसे गोली मार देता है। फिर गाड़ी की डिक्की में उसकी बॉडी रखकर वहां से चला जाता है और अगले सुबह उसकी लाश विक्टोरिया के सामने पाया जाता है।